कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आखिर है क्या? एक विज्ञान या एक कला? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना शायद 50 साल पहले था। तो आज हम डोनाल्ड नूथ के एक बहुत ही जबरदस्त लेक्चर को समझने वाले हैं, जिसने इस पूरी बहस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1974। कंप्यूटर साइंस का सबसे बड़ा सम्मान यानी ट्यूरिंग अवार्ड एक ऐसे आइडिया को दिया गया जो उस समय के हिसाब से सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला था। आइडिया ये था कि कोड लिखना सिर्फ साइंस की बात नहीं है, ये कला भी है। तो भाई ये साहसी विचार रखने वाले शख्स आखिर थे कौन? आइए उनके बारे में जानते हैं। इनका नाम है डोनाल्ड नूथ। इन्हें एल्गोरिथम के विश्लेषण का जनक भी कहा जाता है। इनकी किताब द आर्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आज भी इस फील्ड में एक मील का पत्थर मानी जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने टेक्स्ट टाइप सेटिंग सिस्टम भी बनाया और इन्हीं सब कमाल के कामों के लिए उन्हें 1974 में ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो सोचिए, इतने बड़े साइंटिस्ट जब कंप्यूटर साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड लेने स्टेज पर आए तो सबने यही सोचा होगा कि वो साइंस की ही कोई गहरी बात करेंगे, लेकिन नूथ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। याद रखिए, ये साल 1974 था। कंप्यूटर की दुनिया में हर कोई इसे एक कठोर और अनुशासित विज्ञान के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ था। और ठीक इसी माहौल में नूथ ने अपनी अवार्ड स्पीच का टाइटल चुना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक कला के रूप में। ये टाइटल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, एक ऐसी चुनौती जो उस वक्त की सोच पर सीधे सीधे सवाल उठा रही थी। तो आखिर ये बहस थी किस बारे में? नूथ के पूरे लेक्चर का जो सार था ना, वो इसी विज्ञान और कला के टकराव पर आधारित था। उस समय की सोच कैसी थी वो इस स्लाइड पर बिल्कुल साफ दिखती है। 1959 में ACM के एडिटोरियल बोर्ड ने लिखा था कि प्रोग्रामिंग को एक कला से निकालकर एक अनुशासित विज्ञान बनाना ही होगा, मतलब क्रिएटिविटी को नियमों में बांधना जरूरी है। लेकिन न्यूथ ने इस पूरी धारणा को ही पलट दिया। उनके लिए विज्ञान और कला विरोधी नहीं थे। इस स्लाइड में उनका नजरिया बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। विज्ञान है ज्ञान, तो कला है ज्ञान का इस्तेमाल। विज्ञान वो है जो हमें कंप्यूटर को सिखा सकते हैं, और कला तब काम आती है जब हमें उन चीजों से डील करना पड़ता है जिन्हें हम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। अपनी बात को और मजबूत करने के लिए नूथ कला यानी आर्ट शब्द की जड़ तक गए। उन्होंने बताया कि लैटिन में इसका मतलब स्किल या कौशल होता है, मतलब ये सिर्फ पेंटिंग या म्यूजिक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी काम को कुशलता से करना ही एक कला है। नूथ ने अपनी बात समझाने के लिए शिकागो यूनिवर्सिटी का एक बड़ा मजेदार किस्सा भी सुनाया। वहां एक बिल्डिंग में 2 साइन बोर्ड थे। एक पर लिखा था इंफॉर्मेशन साइंस और तीर था दाईं तरफ, और दूसरे पर लिखा था इंफॉर्मेशन और तीर था बाईं तरफ। ये एक तरह से इस बात का प्रतीक था कि विज्ञान और कला दोनों अलग तो हैं, पर एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम को कला मान लिया, पर इसका असली मतलब क्या है? कोड में सुंदरता आखिर होती क्या है? नूथ के मुताबिक एक अच्छा प्रोग्राम सिर्फ वो नहीं है जो बस चल जाए। नहीं, उसके कई गुण होते हैं। उसे सही से काम करना चाहिए, उसे पढ़ना और समझना आसान होना चाहिए, उसे ऐसा होना चाहिए कि भविष्य में उसे बदलना मुश्किल ना हो, और हाँ, उसे अपने यूजर्स के साथ अच्छे से इंटरैक्ट करना चाहिए। असल में यही एक प्रोग्राम की सुंदरता है। और यहीं पर नूथ ने अपनी वो सबसे मशहूर बात कही जो आज भी प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक कहावत की तरह है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रोग्रामर अक्सर परफॉर्मेंस के चक्कर में कोड को इतना मुश्किल बना देते हैं, जबकि असली खूबसूरती तो सादगी और अच्छे डिजाइन में होती है। उनका वो मशहूर वाक्य, समय से पहले ऑप्टिमाइजेशन ही सारी बुराइयों की जड़ है। नूथ के लिए प्रोग्राम लिखना किसी कविता या संगीत की धुन बनाने जैसा था। इसमें उन्हें एक अलग ही तरह की संतुष्टि मिलती थी। वो कहते हैं कि जब वो दूसरों के लिखे प्रोग्राम पढ़ते हैं तो कुछ प्रोग्राम उन्हें सच में कला का एक बेहतरीन नमूना लगते हैं। अब नूथ के एक और बड़े दिलचस्प विचार पर आते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे। उनका मानना था कि असली क्रिएटिविटी अक्सर सीमाओं से ही जन्म लेती है। इस स्लाइड पे उनका कथन बिल्कुल साफ है। जब हमारे पास साधन कम होते हैं और हम फिर भी कुछ कमाल का कर दिखाते हैं तो उससे जो खुशी मिलती है वो कहीं ज्यादा होती है। ये एक कलाकार वाली फीलिंग है। उन्होंने इसके लिए कुछ बड़े ही अच्छे उदाहरण भी दिए हैं। जैसे एक बार उन्होंने खुद सिर्फ 4096 वर्ड्स की मेमोरी वाले कंप्यूटर के लिए एक कंपाइलर लिखा था, या फिर एक ही पंच कार्ड पर पूरा का पूरा प्रोग्राम फिट करने का चैलेंज।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोग अपनी सिंपल सी फॉक्सवैगन कारों से प्यार करते हैं, ना कि किसी महंगी फैंसी कार से। नूत के ये विचार लगभग 50 साल पुराने हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये उतने ही प्रासंगिक हैं। चलिए देखते हैं कि उनकी ये विरासत आज के कोडर्स के लिए क्या मायने रखती है। अपने भाषण के आखिर में नूथ ने उन लोगों से एक सीधी अपील की जो हम सबके लिए प्रोग्रामिंग टूल्स और सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। उन्होंने कहा, प्लीज़ हमें ऐसे टूल्स दीजिए जिन्हें इस्तेमाल करना एक खुशी हो, ना कि एक संघर्ष। उनका मैसेज साफ था, टूल बनाने वालों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा माहौल बनाएं जहां कलात्मकता और खूबसूरती को बढ़ावा मिले, क्योंकि जब टूल्स अच्छे होते हैं तो उनसे बना काम भी अच्छा होता है। और नूथ ने सिर्फ बातें ही नहीं की, उन्होंने अपनी इस सोच को असल में जिया भी। जब वो अपनी ही किताब की प्रिंटिंग क्वालिटी से खुश नहीं थे, तो उन्होंने द आर्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लिखने का अपना काम 8 साल के लिए रोक दिया। और उन 8 सालों में उन्होंने टेक्स्ट बनाया, एक ऐसा टूल जिसने पब्लिशिंग की दुनिया में क्रांति ला दी। तो हम आज इसी सवाल पर आके रुकते हैं, जिस सॉफ्टवेयर पर आज हमारी पूरी दुनिया चल रही है, क्या वो सिर्फ विज्ञान का नतीजा है या उसमें कला की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है? अगली बार जब हम कोई ऐप इस्तेमाल करें तो इस पर सोचना तो बनता है।